नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा दहिया और मैं आज आपके लिए हिंदी की कहानी लेकर आई हूँ। हिंदी कहानियाँ लेकर आती रहती हूँ। आज की जो हमारी कहानी है, वो एक हँसी मज़ाक वाली कहानी है और हँसने हँसाने वाली कहानी है। आप सबके लिए लेकर आई हूँ और आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिना स्किप करे, बिना आगे बढ़ाए प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा ज़रूर। आपको मेरी कहानी सुन के बहुत मज़ा आने वाला है और अ, मज़ा आएगा। आई होप, आशा करती हूँ भाई आप सबको मज़ा आए मेरी स्टोरी सुन के। तो अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी। आज की हमारी जो कहानी है, एक भोले भाले लड़के की कहानी है कि एक लड़का है राजू। वो बहुत ही भोला है, बहुत ही भोला। उसकी कहानी है। तो अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेती, अब मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ और सुनिएगा ज़रूर ध्यान से। एक गाँव था, उस गाँव में एक व्यापारी रहता था, बहुत बड़ा व्यापारी था। उस गाँव का जो व्यापारी था, उसे बहुत घमंड था कि मैं बहुत अमीर हूँ और उसको अपनी अमीरी का बहुत घमंड था। और क्योंकि उसका व्यापार बहुत बड़ा था, उस गाँव में सबसे ज़्यादा अमीर भी वही था, तो उसे घमंड तो होना बनता ही था। तो वो उसे अपनी अमीरी का बहुत घमंड था। तो एक दिन वो जब घर पे लौट कर आया, तो उसने अपने नौकर राजू को बुलाया। राजू उसके घर का नौकर है और उसने राजू जो है एक बहुत सीधा-साधा लड़का है, बहुत भोला-भाला है। उसको जो कह दिया जाता है बस वो उतना ही करता है, उससे ज़्यादा नहीं करता। उसको जितना समझाया जाता है, जितना कहा जाता है, बस उतना ही करता है। बहुत भोला है वो। तो उसको सेठ ने बुलाया और कहा कि राजू, 1 मिनट इधर आओ। तो वो क्या बोला, हाँ जी सेठ जी, बोलो सेठ जी। तो उसने सेठ ने कहा कि राजू, मेरे कुछ पुराने दोस्त घर पे आने वाले हैं। कुछ पुराने दोस्त हैं मेरे जो घर पर आएँगे, अभी कुछ देर में आने वाले हैं। तो मैं तुमसे जब भी कहूँ पानी लेकर आओ, तो तुम्हें ऐसे कहना है कि सेठ जी, कौन-सा पानी लेकर आऊँ? गर्म पानी, नींबू पानी या सादा पानी? कौन-सा पानी लेकर आऊँ? तुम्हें ऐसे बोलना है। जो फिर मैं कहूँगा फिर तुम्हें वो ला के देना है। उसने कहा ठीक है सेठ जी, समझ में आ गया। फिर उसने कहा सुनो राजू, एक और बात, जब मैं तुमसे चाय मँगवाऊँ तो तुम्हें ऐसे बोलना है कि सर जी, सेठ जी, कौन-सी चाय लेकर आऊँ? ब्लैक टी, ग्रीन टी या मिल्क टी? कौन-सी चाय लेकर आऊँ? तो तुम्हें 2-3 ऑप्शन देने हैं, समझे राजू? जब भी मैं तुमसे कुछ भी मँगवाऊँ, कुछ भी खाने-पीने का कुछ भी मँगवाऊँ, तुम्हें 2-3 ऑप्शन ज़रूर देने हैं। तो उसने कहा ठीक है सेठ जी, मैं समझ गया, अब मैं ऐसा ही करूँगा, जब आपके दोस्त आएँगे तो मैं ऐसा ही करूँगा। कुछ समय के बाद उसके फ्रेंड्स घर पर आते हैं। वो अच्छे से उनका वेलकम करता है, उनको बिठाता है और पानी वगैरह देता है। फिर उसके बाद उसके दोस्त है ना, उसके घर की बहुत तारीफ़ कर रहे होते हैं। "वॉव! आपने तो बहुत अच्छा घर बना लिया।" उस व्यापारी की खूब तारीफ़ कर रहे होते हैं उसके दोस्त। "क्या मेंटेन किया है आपने अपने घर को?" उसके घर की खूब तारीफ़ कर रहे होते हैं। वो व्यापारी बहुत खुश हो जाता है। बहुत खुश हो जाता है तारीफ़ें सुन के अपनी। फिर वो कहते हैं कि व्यापारी से, उस सेठ से कहते हैं उसके फ्रेंड्स कि अच्छा, मैंने बहुत दिन हो गए आपके पिताजी से मिले नहीं। आपके पिताजी दिख नहीं रहे। कितनी देर हो गई हमें यहाँ बैठे हुए, आपके पिताजी नहीं दिखे अभी तक। और एक बार आपके पिताजी से भी मिल लेते तो बहुत अच्छा होता। आए हैं तो आपके पिताजी से भी मिल लेते। उसने कहा हाँ, हाँ, क्यों नहीं, अभी बुलवाता हूँ। उसने आवाज़ लगाई अपने नौकर को, राजू, राजू। राजू आया, हाँ जी सेठ जी। तो उसने बोला कि राजू, जाओ मेरे पिताजी को लेकर आओ। बोलो कि मेरे दोस्त आए हुए हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। तो वो बोला, वो सोच में पड़ गया राजू, वो सोच में पड़ गया। फिर उसने सोचते हुए बोला, सेठ जी, कौन से वाले पिताजी? कौन से वाले पिताजी? मुंबई वाले? देहरादून वाले? कौन से वाले पिताजी? सेठ जी भी हैरान हो गए
और उसके जो दोस्त थे ना वो भी हैरान हो गए कि ये क्या कह रहे हैं, ये नौकर कौन से वाले पिताजी, देहरादून वाले या मुंबई वाले, कौन से वाले पिताजी। तो दोस्तों आज की हमारी स्टोरी में बस यही था फनी बात कि देखो वो भोला था और भोलेपन में अब सेठ ने बोला था 2-3 ऑप्शन देना, तो उसने पिताजी के उसमें भी 2-3 ऑप्शन ही दे दिए। होता है ऐसा ना, होता है। तो आप सबसे अब अगर आप सबको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और स्टोरी अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा मुझे अपनी अ, मेरी स्टोरी के थ्रू। और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है, ये भी कमेंट्स करके बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगेन, अगेन बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय ऑल ऑफ यू। टेक केयर।